गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप लोगों के साथ केएस मुरारी फिर से एक बार स्वागत करते हुए आज के इस वीडियो में खिलजी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो उभर कर सामने आया था, जिसका इस साम्राज्यवादी अभिव्यक्ति को प्रदान करने वाला जो एक सुल्तान हुआ अलाउद्दीन खिलजी, उस पर व्यापक रूप से चर्चा करने जा रहा हूँ। और आपसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करते, कमेंट कर और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर शेयर करने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए मैं वापस आता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में। खिलजी साम्राज्यवाद दिल्ली सल्तनत में इस्लामिक सत्ता के दौरान एक साम्राज्यवादी अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला शासक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी उभर कर सामने आता है। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा और कह सकते हैं फादर इन लॉ भी हैं जलालुद्दीन खिलजी ने इस दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डाली थी। हालांकि वो काफ़ी उच्च आदर्श वाला व्यक्ति था, क्योंकि जब वो गद्दी पर बैठता था तो उस गद्दी पर जब वो गद्दी पर बैठता था तो जहाँ बलबन बैठता था, उससे पहले इलवरी द्वितीय वंश का जो सुल्तान हुआ बलबन, उसकी गद्दी पर नहीं बैठता था। काफ़ी आदर्श, उच्च आदर्श वाला व्यक्ति था। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलखोरी में स्थापित किया था। शायद सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। दिल्ली सल्तनत में इस्लामिक सत्ता के दौरान एक साम्राज्यवादी अभिव्यक्ति प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई अलाउद्दीन खिलजी को, और वो एक साम्राज्यवादी अभिव्यक्ति प्रदान करने में सफल हुआ। इस संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय अभियान की योजना बनाई थी। विश्व विजय अभियान की एक योजना बनाई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का मित्र और दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क के सलाह पर उसने विश्व विजय योजना को त्याग दिया और उसके बदले में भारत विजय की योजना बनाई। विश्व विजय योजना के संदर्भ में ही अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी कहा, यानी सिकंदर द्वितीय कहा। और सिकंदर सानी कहने के संदर्भ में उन्होंने, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर सिकंदर सानी शब्द भी अंकित करवाया। अलाउद्दीन खिलजी अपनी योजना के संदर्भ में नए धर्म की स्थापना पर भी बल दिया, और नए धर्म के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में उत्तर और दक्षिण भारत का विजय मार्ग प्रशस्त किया। नए धर्म के संदर्भ में कहा जाता है कि उस संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि शरीयत क्या कहता है मैं नहीं जानता हूँ, इस्लाम क्या कहता है मैं नहीं जानता हूँ, कुरान क्या कहता है मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ वही करूँगा जो सल्तनत के स्थायित्व के लिए उपयुक्त होगा। तो कहने का आशय है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी साम्राज्य को स्थापित करते हुए एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए शरीयत को भी साइड कर देना चाहता था, कुरान में जो लिखी हुई बातें हैं उसको भी साइड कर देना चाहता था, इस्लाम की जो परंपरा है उसको भी साइड कर देना चाहता था। तो इसलिए वो एक नए धर्म के विचारधारा के साथ दिल्ली सल्तनत में खिलजी साम्राज्यवाद को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि जिस तरह पैगंबर मोहम्मद के 4 रशीदीन हुए थे, उसी तरह हमारे भी 4 रशीदीन है, और हमारे 4 रशीदीन में जफर खान, अल्फ खान, नुसरत खान और उलुग खान हैं। इसी रशीदीन के सहारे अलाउद्दीन खिलजी ने भारत विजय की योजना भी बनाई। अलाउद्दीन खिलजी की जो भारत विजय योजना है, भारत विजय योजना वो 2 रूप में देती, एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत, यानी एक नॉर्थ इंडिया और दूसरा साउथ इंडिया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत विजय अभियान है।
दोनों अलग अलग संदर्भों में, दोनों की भौगोलिक स्थिति अलग थी, दोनों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग थी। उत्तर भारत में जो अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान किया था और सफल भी रहा था, उस दौरान उत्तर भारत में सेना का नेतृत्व नुसरत खान किया था। सेना का नेतृत्व नुसरत खान, और दक्षिण भारत में सेना का नेतृत्व मलिक काफूर किया था। तो परिस्थितियां थी मलिक काफूर के साथ। तो इसको हम लोग कई संदर्भों में देखते हैं, जैसा कि हो सकता है मैं चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझा दूं, इंडिया का मैप बना के रफली, तो ज़्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अभियान की बात करता हूं। सबसे पहले मैं उत्तर भारत के अभियान पर चर्चा करता हूं। उत्तर भारत के अभियान के संदर्भ में एक गुजरात अभियान, और गुजरात में राजा करण सिंह शासन कर रहा था, और उसकी पत्नी गुजरात में शासक राजा करण सिंह हुआ करता। करण सिंह वहां शासन कर रहा था जब नुसरत खान के नेतृत्व में सेना आई अलाउद्दीन खिलजी का, तो राजा करण सिंह भाग गया। राजा करण सिंह जो है अपनी पत्नी कमला देवी और पुत्री केवल देवी के साथ यहाँ रह रहा था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तो राजा करण सिंह अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर देवगिरी में जाके शरण लिया और पत्नी कमला देवी को वहीं छोड़ दिया। वैसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी को कैद कर लिया और कमला देवी से विवाह कर उसको मुख्य रानी बना दिया। गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खान, जो यहाँ का बता रहा हूँ कि उत्तर भारत में नेतृत्व कर रहा था, तो गुजरात अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के सामने भेंट प्रस्तुत किया इस गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में। दूसरा जो है वो चित्तौड़ अभियान है। दूसरा चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान यहाँ का राजा रतन सिंह हुआ करता था और उसकी पत्नी पद्मावती। इस चित्तौड़ पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आधिपत्य स्थापित कर लिया, और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पद्मावती की खूबसूरती सौंदर्यता से प्रभावित होकर इस अभियान को अंजाम दिया था, और यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना विजय हुई। तीसरा रणथंभौर था, और इस रणथंभौर अभियान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का शासक हमीर देव हुआ करता था। हमीर देव को बहुत कम समय में अलाउद्दीन की सेना ने पराजित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि सबसे कम समय में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान था, और रणथंभौर अभियान के दौरान ही इसके सेनापति नुसरत खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देवगिरी का अभियान दक्षिण भारत में प्रारंभ होता है। देवगिरी का अभियान जो कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र था। देवगिरी में यादव वंश का शासन था, और यादव वंश का शासक रामचंद्र देव हुआ करता था। और रामचंद्र देव चूंकि देवगिरी में ही गुजरात का जो शासक था राजा करण सिंह, वह भागकर शरण लिया हुआ था जब यहाँ नुसरत खान आक्रमण किया था। तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने राजा करण सिंह को आश्रय दिया हुआ था, और वैसे स्थिति में जब देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया
तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने राजा करण सिंह को सौंप दिया अलाउद्दीन खिलजी को, और बदले में रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा करण सिंह की पुत्री देवल देवी का अपने पुत्र खिज्र खान के साथ विवाह कर दिया। तो इस तरह से देवगिरी पर भी, दक्षिण भारत में देवगिरी पर भी अपना आधिपत्य अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित कर लिया। उसके बाद एक होयसल है जो तेलंगाना का क्षेत्र है ना, होयसल कर्नाटक के क्षेत्र है, सॉरी। और होयसल में शासक वीर बल्लाल हुआ करता था, और वीर बल्लाल को भी मलिक कफूर ने पराजित कर दिया। मैंने पहले बता दिया कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेना का नेतृत्व मलिक कफूर करता है, यानी देवगिरी में भी मलिक कफूर और होयसल में भी मलिक कफूर। तो मलिक कफूर ने इस वीर बल्लाल जो होयसल का शासक हुआ करता था उसको भी पराजित कर दिया। इसके अलावे वारंगल की बात कर लूं, तेलंगाना के क्षेत्र में वारंगल और वारंगल में काकतीय वंश का शासन स्थापित था, और यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव हुआ करता था। प्रताप रुद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता यानी संप्रभुता स्वीकार कर ली, और उसके एवज में प्रताप रुद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था भेंट स्वरूप। तो इस तरह से वारंगल को भी अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया, यहाँ के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित कर। एक और अभियान दक्षिण अभियान था जो मदरा अभियान था, मदरा अभियान। और इस मदरा अभियान में कहा जाता है कि वहां पांड्या वंश का शासक था वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, दोनों भाई था। दोनों के बीच अंतर विरोध उभरा, और वैसी स्थिति में सुंदर पांड्या ने मलिक कफूर को मदरा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, और वैसी स्थिति में मलिक कफूर ने मदरा पर भी विजय हासिल कर लिया। तो इस प्रकार हम यह देख लिए कि खिलजी जो साम्राज्य स्थापित हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, वह एक नए धर्म के स्वरूप के संदर्भ में स्थापित किया, और इस्लामिक शरीयत को भी साइड करते हुए जब जहाँ जरूरत महसूस हुआ तो शरीयत को भी दरकिनार करते हुए दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई। और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में एक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा इस वीडियो के चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक कमेंट करें। थैंक यू।